बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलती उस लड़की की माँ की है। उसकी माँ ने ये गलती की कि ऐसे दरिंदे पे भरोसा कर लिया। उसकी माँ ने ये गलती की कि ऐसे दरिंदों को घर में आने दिया। उसकी माँ ने ये गलती की कि ऐसे दरिंदों को अपने घर का मेंबर समझा, एक अच्छा पड़ोसी समझा। उसकी माँ ने ये सब गलती कर दी जिसकी वजह से आज बेचारी उस लड़की को भुगतना पड़ रहा है। इंडिया में रेप केसेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी 2 भयानक रेप केसेस के बारे में, और आज इसका ये पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में जैसे मैंने 2 रेप केसेस के बारे में बात की थी, आज की भी इस वीडियो में मैं 2 रेप केस के बारे में बात करूंगा जो आपका दिल दहला देगी। पिछले वीडियो का सेकंड केस और आज की वीडियो का फर्स्ट केस दोनों आंध्रा से ही है। आखिर आज का केस क्या है? तो केस कुछ ऐसा है, एक 40 साल के इंसान ने एक 6 महीने की लड़की का रेप किया। अब इसमें भी गलती लड़की की बता देंगे ना कि लड़की छोटी थी, कुछ नहीं करी। मतलब लिटरली आंध्र प्रदेश के रामभद्रपुरम पुलिस स्टेशन एरिया की बात है, जहां पे 13 जुलाई को सैटरडे के दिन को एक छोटी बच्ची, एक 6 महीने की लड़की का एक 40 साल के इंसान ने, बुढ़े ने रेप किया है। विक्टिम की मम्मी के कहना है, उस 6 महीने की बच्ची की मम्मी का कहना है कि जो एक्यूज था, जो 40 साल का इंसान था, उनके फैमिली मेंबर जैसा ही था, उनके पड़ोस में रहता था। वो 6 महीने की बच्ची, उसकी एक बड़ी बहन और उसकी मम्मी, ये 3 ही घर में रहते थे। सैटरडे का दिन था, सुबह 8:40 पर वो छोटी बच्ची अपने पालने में सो चुकी थी। 8:40 पर 9 बजे वो उसकी मम्मी और उसकी बड़ी बहन बाहर ग्रोसरी की शॉपिंग करने गए, घर के सामान की शॉपिंग करने गए, और उसी टाइम पे लड़की के रोने की आवाज आई। जब बड़ी बेटी आके देखी कि बेटी क्यों रो रही है, वो छोटी बच्ची क्यों रो रही है, तो उसने देखा जो एक्यूज था, जो 40 साल का बुढ़ा था, उसने बच्ची को अपने हाथ में लिया हुआ है। और ये मौके का फायदा देखते हुए कि छोटी बच्ची आई है, वो बड़ी बहन आई है, उसने लड़की को पालने में रखा और उधर से भाग गया। जब माँ आई तो उसने देखा कि उस छोटी बच्ची के, उस 6 महीने की बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और उसके पालने पर भी खून लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो ग्रोसरी शॉप थी जहां पे वो ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे थे, कहीं दूर नहीं थी, घर के बाहर ही थी, घर के सामने ही थी। इसलिए जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई, उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ दोनों आ गए उसको देखने की क्या हुआ। तब तक एक्यूज भाग चुका था, पर अगले दिन संडे तक पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। आईपीसी सेक्शन 65(2) के तहत उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें एक 12 साल या उससे कम की उम्र वाली लड़की का रेप करने के लिए आपको 20 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। बट इधर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इधर भी उस लड़की की गलती थी, उस 6 महीने छोटी बच्ची की गलती थी कि वो कुछ नहीं कर पाई, सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाई? उसी ने कपड़े नहीं पहने होंगे, बेचारी छोटी थी ना, उसी की गलती थी क्या? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलती उस लड़की की माँ की है। उसकी माँ ने ये गलती की कि ऐसे दरिंदे पे भरोसा कर लिया। उसकी माँ ने ये गलती की कि ऐसे दरिंदों को घर में आने दिया। उसकी माँ ने ये गलती की कि ऐसे दरिंदों को अपने घर का मेंबर समझा, एक अच्छा पड़ोसी समझा। उसकी माँ ने ये सब गलती कर दी जिसकी वजह से आज बेचारी उस लड़की को भुगतना पड़ रहा है। कब तक, आखिर कब तक ऐसे दरिंदे सोसाइटी में घूमते रहेंगे और सोसाइटी को मैला करते रहेंगे? कोई आंसर है किसी के पास? चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की, बीजेपी की, यहाँ पे वहां पे जो टीडीपी है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई आंसर है? स्ट्रिक्ट लॉ है इसके लिए? चलिए बढ़ते दूसरी न्यूज की तरफ, जहां पर यूपी में एक 4 साल की लड़की अपनी मां के साथ शादी में गई थी और जहां उसका रेप कर दिया गया। इंजरी की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? केस कुछ ऐसा है, एक 4 साल की लड़की अपने मम्मी के साथ यूपी के फरीदाबाद में एक वेडिंग अटेंड करने गई थी, एक शादी में गई थी। जहां पर शादी हो रही थी उसी के पास ये इंसिडेंट हुआ, जहां पर ये लड़की अनकॉन्शियस सिचुएशन में पाई गई। इसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, और इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्क्रैचेस थे। सब लोग घबरा गए, इसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। आरएमएल कल के एक हॉस्पिटल था, उधर इसको एडमिट करवाया, और जहां पर लड़की को मरा हुआ घोषित कर दिया गया बिकॉज ऑफ हर इंजरीज। उसको बहुत ज्यादा इंजरीज हो गई थी और इसीलिए उसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया। बाद में यह भी बताया गया कि लड़की का रेप हुआ है। ऐसे तो कैसे दरिंदे हैं जो 6 महीने की लड़की को नहीं देख रहे, 4 साल की लड़की को नहीं देख रहे, बस लड़की दिख रही है, रेप कर दो। इतनी कितनी हवस भर चुकी है सब में। इंडिया में आखिर क्यों लॉस ऐसे कुछ नहीं है? डायरेक्टली इन लोगों को फांसी देनी चाहिए, सरेआम में गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोग को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये न्यूज चैनल में आ ही नहीं रही है। एक बार इस टॉपिक को लाएंगे, उसके बाद दबा देंगे।
मतलब आपको बीजेपी कांग्रेस करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, कोई फालतू एजेंडे पे, कोई फालतू टॉपिक पे डिबेट करनी है, बट जो मेन टॉपिक है, जो जरूरी टॉपिक है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उसके लिए मीडिया को कोई परवाह ही नहीं है। मीडिया को सिर्फ इतना है टीआरपी कहाँ मिल रही है, हिंदू मुस्लिम में मिल रही है, कम्युनिटी को बांटने में मिल रही है, बीजेपी कांग्रेस करने में मिल रही है, राहुल गांधी मोदी करने में मिल रही है। बट जो मेन टॉपिक है लड़कियों की सेफ्टी, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। चाहे पिछली वीडियो को हो जहां पे एक लड़की को रेप की धमकी दी जा रही रात को 1 बजे, जहां पे एक डॉग ने उसको बचाया, या तो 8 साल की बच्ची का रेप हो, उसको काट के नाले में फेंक दिया गया, कैनाल में फेंक दिया गया, या तो आज एक 6 महीने की लड़की का रेप केस हो, या तो 4 साल की लड़की का रेप केस हो। किसी को शर्म कुछ नहीं आ रही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और क्यों ही आएगी? जब तक खुद पर बीतती नहीं है तब तक पता भी नहीं चलता है ना। ये तो पुरानी कहावत है, जब तक तुम्हारे ऊपर खुद बीतेगी नहीं तब तक तुम दर्द बयां नहीं कर पाओगे, दर्द समझ नहीं पाओगे। थोड़ी बहुत सांत्वना दे रहे हो कि हाँ भाई गलत हुआ, 4 दिन करोगे फिर नहीं करोगे, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर से अंधेरी रात, क्या मतलब हुआ इसका? इसी के साथ मैं इस वीडियो को इधर ही खत्म कर रहा हूं, बट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करो, इस टॉपिक को आगे बढ़ाओ, हमारे गर्ल्स की सेफ्टी करवाओ। कोई सेफ्टी नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।